Hello दोस्तों, welcome back to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की राह आसान नहीं है। भले आप लेट्स से जो मैं आपको बताता था कि बिल्डर्स बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इसके लिए आप एनजीटी जाते हैं, मैं भी गया था। अब होता ये है, अब इस बीच में एनवायरमेंटल क्लियरेंस सपोज सेटिंग हो गई डिपार्टमेंट से और मिल गया। अब ऐसे में अब आकर अगले डेट पे कहता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट या गवर्नमेंट खुद आकर कहती है कि भाई ईसी तो अब मिल गया है और ये तो पहले का था, तो अब पहले की ये एप्लीकेशन फाइल थी एनजीटी में, तो अब तो ईसी मिल गया, तो इट हैज़ बिकम इनफ्रक्चुअस। अगर ये ईसी से डिससेटिस्फाइड है तो चैलेंज करें उसको। तो आपकी मेहनत देखिए, आप विड्रॉ करें फिर दोबारा रीफाइल करें, दोबारा ड्राफ्टिंग करके, क्योंकि आपने ईसी को अब चैलेंज करना है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ और ये मैं शेयर करूँगा कि आप कैसे इसका मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट बचाने के लिए। तो ये एक केस हमने डाला था। हमने पहले इसको 19 दिसंबर को डाला था, एडमिट हुई थी, अगली डेट उसकी 21 फरवरी थी। अब ये मज़े की बात ये है कि इस केस में 20 दिसंबर को हमारे केस डालने के जस्ट बाद उन्होंने ईसी दे दी। ये देखिए बी, मैं इसको थोड़ा रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। जब मतलब हमने केस डाला था 19 दिसंबर को, यहाँ पे 19 दिसंबर को इन्होंने और जॉइंट कमेटी बनाई थी। तो 19 दिसंबर को हमारा केस एडमिट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 19 दिसंबर को हमारा केस एडमिट हुआ था और इन्होंने एक जॉइंट कमेटी बनाई थी इस पे इन्वेस्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए। लेकिन ये 20 दिसंबर को जस्ट अगले दिन इन्होंने ईसी ग्रांट कर दिया। अब इसमें आज आखिर यही उन्होंने बोला कि द लिमिटेड मतलब कि ये इनफ्लक्चुअस हो गया है। लेकिन मैं आई परसिस्टेड एंड आई मेड श्योर कि डिस्पाइट दिस वे नाउ डिस्पोज ऑफ तो होना ही था, हम इसे मैक्सिमम क्या एनवायरनमेंट के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यही मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद है कि आप भी ऐसी कोशिश कीजिए। पहली बात, हमने ये कहा कि भाई जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हुआ था भाई पीपी बिफोर इशुएंस ऑफ ईसी, वो तो उस पर तो काम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक कमेटी जो थी उस कमेटी को बोला कि आप विजिट द साइट करो, असरटेन करो क्या चीज़ें हुई थी कंस्ट्रक्शन बिफोर ऑब्टेनिंग ईसी, और उसके बेसिस पे एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन कॉस्ट लगाओ। पहली चीज़ हमें ये मिली। और अब ये सब चीज़ें तो पहले की चीज़ें हैं, क्योंकि अब तो ऑन द डेट जो भी कंस्ट्रक्शन है वो तो इसी वो कह सकता है कि इसी के बाद की कंस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए हमने कहा कि भाई आप तो लेट से गूगल अर्थ इमेजरी कुछ भी करोगे, लेकिन मैंने ये लिबर्टी मांगी कि हम भी पार्टीज हैव एनी मटीरियल टू शो, जो पार्टी मेनली मैं, कि भाई हमारे पास जीपीएस फोटोग्राफ्स हैं कि कंस्ट्रक्शन वॉज डन प्रायर टू ईसी, तो हम उसको दे सकते हैं। तो हमने एक ये चीज़ मांगी। तीसरी बात हमने ये मांगा कि ये जो इसमें जॉइंट कमेटी है उसमें एचएसपीसी भी, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसका एक मेंबर है, और वो भी इनफैक्ट मेंबर सेक्रेटरी वही इसका मतलब उसी को रिपोर्ट सबमिट होगी। हमने बोला कि भाई इस केस में, हमारे केस में एचएसपीसीबी ने खुद पहले एक रिपोर्ट दिया था जिसके बेसिस पे इसको मिला था क्लियरेंस। तो हमने बोला कि भाई इट विल बी वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इन्होंने ये लिखा कि जो अर्लियर रिपोर्ट ऑफ एचएसपीसीबी है उससे ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द साइट प्रायर टू ग्रांट ऑफ ईसी, इट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो डिस्पाइट इट बीइंग अ लॉस्ट केस, क्योंकि ईसी मिल चुका था, अब हमें इनफ्रक्चुअस हो गई थी, मैंने परसिस्ट करके ये चीज़ें इससे निकलवा ली। तो इससे मेरा बस इस वीडियो का मकसद ये है कि आप भी ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, तो आप मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो आपकी जंग है उसमें आप आगे तक जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय ट्रस्ट विद लॉ।